अब से चंद घंटों के बाद सावन का दूसरा सोमवार और फिर मंगलवार को शिवरात्रि का महापर्व। इन अगले 2 दिन करोड़ों की संख्या में भोले के भक्त अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए शिवालयों का रुख करेंगे। तो जाहिर है कि योगी सरकार के सामने उनकी सुरक्षा की चुनौती बड़ी होगी और इसे पार करने के लिए बंकर वाला चक्रव्यूह तैयार किया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मंगलवार को शिवरात्रि का पर्व है। कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। 5 से 6 करोड़ शिव भक्त भोले के जलाभिषेक के लिए नदियों से पवित्र जल लेने के लिए सड़क पर होंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा का बड़ा चैलेंज योगी सरकार के सामने होगा, जिसके लिए योगी फोर्स ने फुल तैयारी कर ली है। इस तैयारी की झलक मुजफ्फरनगर में दिख रही है। पहली बार कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ बॉर्डर के जैसी किलेबंदी की गई। यहाँ इस बार विशेष पुलिस मोर्चे बनाए गए हैं। जमीन से लगभग 4 से 5 फुट ऊंचा रैंप बनाकर उस पर मिट्टी से भरे बोरे लगाए गए हैं। इस अस्थायी सुरक्षा संरचना पर हथियारों से लैस पुलिसकर्मी लगातार तैनात रहकर पूरे इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा, सुविधा और सम्मान की ये त्रिवेणी आज से पहले देश ने कभी नहीं देखी थी। कई जगहों पे मोर्चे बना के और वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमने आर्म्ड आदमी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसका सिर्फ एक काम है कि इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र विरोधी अगर कहीं भी गतिविधि हमारे जो क्रिटिकल प्लेसेस है जैसे शिव चौक, रामपुर तिराहा, बागोवाली, इन जगहों के आसपास कोई भी इस तरह की जुर्रत अगर करता है तो उसका जवाब जो है उसको पूरी तरह से बता दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कि उसे उसका क्या जवाब देना। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मेरठ के कांवड़ मार्गों पर भी सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा जा चुका है। शिवरात्रि को देखते हुए 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें लगभग 500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ के मंदिरों के ठीक बाहर अस्थायी थाना भी बनाया गया है। मौजूद इस वक्त मेरठ के प्रमुख शिवालय औगरनाथ मंदिर पर है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, औगरनाथ शिवालय की ये तस्वीर है। मेरठ का ये प्रसिद्ध मंदिर है और शिवरात्रि और सोमवार को लेकर यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो यहाँ पर लगा रहता है। देखिए जो पुलिस है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। यानी औगरनाथ के ऊपर एक सुरक्षा का चक्रव्यूह जो है वो यहाँ पर पूरी तरह रचा गया है। हाथरस में भी सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि को लेकर योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिले के आला पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतर गए हैं। योगी फोर्स लगातार कांवड़ मार्गों और शिवालयों के आसपास मार्च कर रही है। भोले के भक्त कांवड़ यात्रा को लेकर की गई योगी सरकार की तैयारियों से बेहद खुश हैं। सुरक्षा, खाने पीने और हर चीज़ को लेकर काफ़ी बदलाव है पहले में और अब में। और कांवड़िए उत्साह और उमंग के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हर चीज़ पे तो जैसे डीजे पे पहले रोक थी, अब नहीं है। सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत ही सही हैं। रात में लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जगह जगह शिविर लगे हुए, सरकार द्वारा भी वैसे भी पुलिस प्रशासन का साथ दूर दूर तक जाना। शिवरात्रि को लेकर उमड़ने वाली कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। कांवड़ मार्गों पर लगभग 35,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इनमें पुलिसकर्मी, PAC और अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। 14 कंपनी PAC और 250 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। कमांडो और ATS की टीमें भी मुस्तैद हैं। हजारों CCTV और ड्रोन से निगरानी हो रही है। संवेदनशील जगहों पर वॉच टावर बनाए गए हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी हो रही है। CM योगी खुद सुरक्षा व्यवस्था की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। CM योगी सिर्फ कहते ही नहीं, बल्कि जो कहते हैं उसे धरातल पर उतार कर भी दिखाते हैं। दिव्य, भव्य और सुरक्षित कांवड़ यात्रा का जो वादा उन्होंने किया था वो साकार होता दिख रहा है और भोले के भक्त इससे बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन इसके बाद भी असामाजिक तत्व कांवड़ में माहौल खराब करने की साजिश में। कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानों को खोलना प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर मीट की दुकानें खोली जा रही हैं। मीट बेचा जा रहा था, लेकिन जब योगी का बाहुबली पहुंचा तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में बुलडोजर माफिया के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाता है। यूपी में योगी का बुलडोजर हत्यारे दुष्कर्मियों का हिसाब करता है।
बुलडोजर भ्रष्टाचार के सल्तनत को जमींदोज करता है। यूपी में बुलडोजर से गुंडे, माफिया, बदमाश कांपते हैं। बुलडोजर अभी तक माफिया के कब्जे पर चलता था, सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करता था। पहली बार शिव भक्तों का अपमान करने वालों पर बुलडोजर चला है। सावन में कांवड़ रूट पर नॉनवेज पर बैन के बाद भी धड़ल्ले से नॉनवेज बेचा जा रहा है। कांवड़ियों को अशुद्ध करने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर आया और शिव भक्तों का अपमान करने वालों के अवैध दुकानों को मिट्टी में मिला दिया। वाराणसी में 1-2 दुकानों पर नहीं बल्कि 12 मांस और मछली की दुकानों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने मौके से 8 मुर्गे की जालियों को भी जब्त किया है। वाराणसी में प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी दिन में अपनी दुकानों को बंद रखते और रात में दुकान में नॉनवेज बेचते। वाराणसी में नगर निगम ने सावन के महीने में मीट बेचने के आरोप में इन 12 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि रात में ये लोग सावन के पवित्र महीने में प्रतिबंध के बावजूद मीट सप्लाई करते थे, जिसके चलते नगर निगम ने अपने कुछ लोगों को भेजकर इसका पता लगाया और उसके बाद इन 12 दुकानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करा दिया। यूपी में कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कांवड़ रूट पर मौजूद मीट की दुकान पर सावन में खोलने पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग नॉनवेज बेच रहे थे। सावन में कांवड़ रूट पर मीट की बिक्री करने पर बुलडोजर बरेली में भी चला है। बरेली में बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो भले ही हल्का है, लेकिन इस वीडियो से योगी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। इस दुकान पर बुलडोजर इसलिए चला है क्योंकि यहाँ भी कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकान खुली थी। योगी का मैसेज साफ है, हिंदुओं की आस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा, सनातन के रास्ते में जो भी बाधा बनेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, वो बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। जी मीडिया के लिए वाराणसी से जयपाल की रिपोर्ट।